नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर जानकारी देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 5वीं प्रेस वार्ता आज दिन के 11 बजे से। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र के दिशा निर्देश के बाद राज्य में लॉकडाउन 4 पर लिया जाएगा फैसला। राज्य में कल 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या हुई 217। 113 मरीज स्वस्थ। उप राजधानी दुमका हुआ कोरोना मुक्त। और बंगाल की खाड़ी में आ रहे चक्रवात का राज्य के कुछ जिलों में दिखेगा आंशिक असर। 19 को तेज हवा के साथ बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे 5वीं प्रेस वार्ता करेंगी। इससे पहले कल हुई चौथी प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 8 क्षेत्रों कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागर विमानन, बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हथियारों और उनके कलपुर्जों की सूची बनाई गई है, जिनका अब आयात नहीं होगा और उनका उत्पादन स्वदेश में ही किया जाएगा। सरकार इस तरह के आयात को रोकने के लिए वार्षिक आधार पर योजना बनाएगी और उसे अधिसूचित करेगी। वित्त राज्य मंत्री ने राजस्व बंटवारे की प्रणाली के जरिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। नागर विमानन क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने भारतीय वायु क्षेत्र का केवल 60% वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए घोषणा की कि अधिक वायु क्षेत्र की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इस क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का लाभ होगा, क्योंकि इससे वाणिज्यिक उड़ानों के लिए ईंधन और समय में काफी कटौती हो सकेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के 6 और हवाई अड्डों की नीलामी सार्वजनिक निजी भागीदार के तहत की जाएगी। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार बिजली वितरण कंपनियों के लिए जल्द ही एक शुल्क नीति बनाएगी, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और बिजली उद्योग को बढ़ावा देने और उसके सतत विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इधर राज्य जीएसटी काउंसिल के सदस्य सुरेंद्र अरोड़ा ने इसका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा करना ये दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प और भारत देश की जनता के लिए उनका कितना प्रेम है। एक एक व्यक्ति के लिए उनके मन में चिंता और श्रद्धा है। आज मजदूरों से लेकर के बड़े उद्योगपतियों तक इस घोषणा के बीच में उनको आगे कैसे ले जाना है, उसकी पूरी तैयारी है। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन है। चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में अभी घोषणा की जानी है। इस महीने की 12 तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूर्णबंदी का चौथा चरण नए नियमों के साथ पूरी तरह से अलग होगा। उन्होंने कहा था कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर चौथे चरण की पूर्णबंदी के बारे में 18 मई से पहले लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। पहली बार 3 मई तक और उसके बाद 17 मई तक लॉकडाउन में विस्तार किया गया था। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश जारी होने के बाद लॉकडाउन 4 का फैसला लिया जाएगा। केंद्र के दिशा निर्देश की समीक्षा के बाद राज्य में छूट देने पर विचार किया जाएगा। राज्य में कल मिले 2 कोरोना पॉजिटिव के बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 217 हो गई है। इसमें 103 रांची के हैं। कल मिले 2 कोरोना संक्रमितों में एक इटकी रांची का है, वहीं दूसरा गढ़वा का है। राज्य के लिए अच्छी खबर यह है कि अब तक 113 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 101 है।
रांची जिले में 103 संक्रमितों में 83 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। वर्तमान में जिले में 18 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इधर झारखंड की उपराजधानी दुमका भी कल कोरोना मुक्त हो गया। जिले में 5 मई को 2 मरीज मिले थे जो इलाज के बाद ठीक हो गए। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कल कहा कि मोदी सरकार प्रवासी मजदूरों और गरीबों की तकलीफों के प्रति संवेदनशील है तथा उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा कि कोई भूखा नहीं रह जाए। श्री पासवान ने कहा कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों के कल्याण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसानों और कामगारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए वित्तीय सहायता भेजी गई है, जिससे बिचौलियों का सफाया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए ईमानदारी और समग्रता से काम कर रही है। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ग्रामीण, गरीब, कामगार और किसान प्राथमिकता है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राहत दी जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर अकाउंट @AIR news_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने ऐसे कई उपाय किए हैं जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र कोरोना से उत्पन्न स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सके। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र को मदद के लिए नियामक प्राधिकरणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श दिया है कि वे रियल एस्टेट अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के पूरा होने के समय 6 महीने के लिए बढ़ा दें। राज्य नियामक प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को 3 महीने और बढ़ा सकती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल वेबिनार के जरिए देश भर के रसोई गैस वितरकों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1,500 से ज्यादा लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे कर लिए हैं, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा गरीब और उपेक्षित परिवारों के जीवन में सुधार आया है। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराना था। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के खातों में अग्रिम रूप में पैसा जमा कर दिया गया था। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 6 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने मुफ्त सिलेंडर प्राप्त किया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक और श्रमिक विशेष ट्रेन कल शाम कोडरमा स्टेशन पहुंची। राज्य के 22 जिलों के 1425 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन तकरीबन 17 घंटे की देरी से कोडरमा स्टेशन पहुंची, जहां प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराया गया। अब तक 5 श्रमिक विशेष ट्रेन कोडरमा पहुंची है, जिससे 6000 से अधिक मजदूरों को लाया जा सका है। रत्नागिरी में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी पर रेल मंत्रालय के प्रति आभार प्रकट किया। कहाँ जाना है और लौट कहाँ से रहे हैं? रत्नागिरी से। क्या करते थे वहाँ पर? ड्राइवरी करते थे। लॉकडाउन में कितना मुश्किल हो रहा था आपको? बहुत मुश्किल। राज्य के कृषि सह सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद उन्हें राज्य में ही काम दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि और अन्य कार्यों से मजदूरों को कैसे जोड़ा जाए, इस पर योजना तैयार की जा रही है। विभाग की ओर से एक कमेटी का भी गठन किया गया है। साहिबगंज जिले में अब तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। इस दौरान 11,863 प्रवासी जिले में आ चुके हैं। पेश है हमारे साहिबगंज संवाददाता की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला प्रशासन 2 माह से चल रहे लॉकडाउन के दौरान आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। उपायुक्त वरुण रंजन ने अधिकारियों के साथ कोरोना के संक्रमण से निपटने के दौरान आ रही परेशानियों पर चर्चा की। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना से संक्रमित कोई मरीज नहीं है, परंतु अन्य राज्यों तथा जिले से जो श्रमिक आ रहे हैं उनमें कई रेड जोन से आ रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका है। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना सेंटर में रह रहे लोगों की संवेदनाएं समझें,
साहिबगंज जिले में अब तक 11,863 लोग देश विदेश से वापस लौटे हैं। इसमें से 6,782 लोगों ने क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर ली है। जिले में कुल 890 संदिग्ध लोगों का सैंपल जांच के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। जिले में 4,250 लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। गोड्डा जिले में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें स्वास्थ्य जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। पेश है हमारे गोड्डा संवाददाता की रिपोर्ट। गोड्डा जिला प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से जामताड़ा जिला होते हुए सैकड़ों प्रवासी श्रमिक गोड्डा जिला आ रहे हैं। ये सभी पुरुलिया और वर्धमान जिले में कई तरह के काम करने गए थे। ये सभी प्रवासी श्रमिक नाला, कुंडहित और जामताड़ा में कैंप लगाकर रुके हुए थे। गोड्डा उपायुक्त किरण कुमारी पासी के निर्देश पर इन सभी प्रवासी श्रमिकों को बसें भेजकर गोड्डा जिला ले आया गया। इनकी पूरी संख्या 237 थी। इन सभी को मेडिकल टीम के द्वारा जांच कर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। गोड्डा उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए जिले में प्रवासी श्रमिकों के आने, उनके भोजन, उनके स्वास्थ्य परीक्षण एवं गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के कार्य पूरी निष्ठा से की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तिथियां सोमवार को जारी करेगा। इससे पहले ये तिथियां कल शाम को जारी की जानी थी। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने विक्षोभ के चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इससे ओडिशा और बंगाल के कुछ जिलों में मंगलवार और बुधवार को बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड के चाईबासा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा जिले में इसका कुछ असर देखा जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर जानकारी देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 5वीं प्रेस वार्ता आज दिन के 11 बजे से। कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के तीसरे चरण का आज अंतिम दिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र के दिशा निर्देश के बाद राज्य में लॉकडाउन 4 पर लिया जाएगा फैसला। राज्य में कल 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या हुई 217, 113 मरीज स्वस्थ। उप राजधानी दुमका हुआ कोरोना मुक्त।
और बंगाल की खाड़ी में आ रहे चक्रवात का राज्य के कुछ जिलों में दिखेगा आंशिक असर। 19 को तेज हवा के साथ बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।